Hello friends, so today we are going to do a topic 2.16, that is Van de Graaff generator, and this is the last topic of chapter number 2. It is very easy topic and I hope at the end of this lecture you will be able to write theory about this topic. So let us start. First of all, it is a generator. So in electrical side, what is generator? Which generates the voltage. But this is a special kind of generator which is able to generate millions of volt, right? We have understood that at our home जो supply आता है that is 230 volt. उसके बाद हमने 440 volt का supply भी सुना होगा, right? 11 kV की lines भी सुनी होगी. Then after 66 kilovolt की line भी सुनी होगी, right? But this is able to generate a volt which is in mega, right? So that is the importance of the Van de Graaff generator, right? So yeah, one more thing is there. What is the use of such a huge voltage? इतने ज़्यादा voltage का करते क्या, right? So it is not for a normal use. It is used for experimental purpose. जब matter के related कोई भी particles को accelerate करना है, at that time this high voltage is required, right? So now let us start. So let us consider that we are having a large spherical metal shell. ठीक है, spherical metal shell है, right? अंदर से solid नहीं है, अंदर से वो बिल्कुल खाली है. So we have that, right? Over here, this is a metal spherical shell of radius equals to capital R, right? Now, what happens if I will drop a charge equals to capital Q? मैं यहाँ पे इसको ऐसे ड्रॉप कर रहा हूँ, तो ये चार्ज यहाँ पे रहेगा. नो, यू नो इट वेरी वेल दैट के जैसे ही आप चार्ज को ड्रॉप करते हो, ओके, सो ये मेटल का है, दैट मीन्स all the charges will be redistributed such that के सभी जगह पे सरफेस पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, राइट? सो लेट मी शो यू के सभी जगह पे पॉजिटिव चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कुछ इस तरह से, राइट? कोई एक जगह पे नहीं रहेगा. इट इज अ मेटल स्फीयर, राइट? नाउ इफ आई आस्क यू, हमने चैप्टर 1 में किया था, राइट, कि इफ इट इज अ मेटल स्फेरिकल शेल देन वी कैन कंसीडर दिस थिंग एज अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज कैपिटल Q which is located at the center. हम ये पूरी फिगर को सिर्फ एक डॉट से रिप्लेस कर सकते हैं and that dot carries a charge of Q. यहाँ पे, राइट, यहाँ पे एक डॉट है और वो Q, कैपिटल Q चार्ज कैरी कर रहा है, ऐसा हम कर सकते हैं, राइट? इट कैन बी कंसिडर्ड, राइट? दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर 1. नाउ if I wish to calculate the electric field, then we know that electric field will be there but it will be outside the shell, but inside the shell there won't be any electric field, it vanishes, right? इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर में कहीं पे भी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अंदर शेल के अंदर मैं कहीं पे भी पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहूं किसी भी पॉइंट पे, तो वो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट मिलेगा. क्यों? क्योंकि अंदर सभी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंस नहीं है, तो कितना पोटेंशियल मिलेगा, राइट? सो आई एम जस्ट राइटिंग दैट पोटेंशियल इनसाइड द metal spherical shell of radius capital R having charge equals to capital Q. फिर से एक बार, ओके? Potential inside the metal spherical shell of radius R having charge equals to capital Q equals to 1 upon 4 pi epsilon 0 1 upon 4 pi epsilon 0 कैपिटल Q by R. ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पोटेंशियल के लिए हम V लिख रहे हैं, और ये जो बड़ा वाला स्फेरिकल शेल है उसको मैं सिंपली कैपिटल R से दिखा रहा हूँ, राइट? देखो
अब बताओ कि क्या इसकी वैल्यू कांस्टेंट है? देखो 1/4πε0 वैसे भी कांस्टेंट है, कैपिटल Q फॉर अ गिवन सेटअप वो नहीं बदलने वाला है, और R रेडियस ऑफ द शेल वो भी नहीं बदलने वाली है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चीज है वो हो गई कांस्टेंट। एट एनी पॉइंट आप यहाँ पे मेजर करोगे तो भी यही आंसर आएगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी आप पोटेंशियल मेजर करो, दिस इज द वैल्यू, राइट? ओके फाइन। नाउ वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस, वी आर गोइंग टू मेक सम चेंजेस। ये शेल है वो एज इट इज रख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जो आउटर सरफेस है वहां पे पॉजिटिव चार्ज है वो एज इट इज है, और उसकी वैल्यू है वो कैपिटल Q है। बट नाउ आई एम ब्रिंगिंग अप वन स्मॉल स्फीयर। स्फीयर का मतलब वो अंदर से सॉलिड है, राइट? सो आई एम ब्रिंगिंग वन स्मॉल सॉलिड स्फीयर, ओके, इनसाइड द स्फेरिकल शेल। तो ये हो गया हमारा स्फीयर। इसकी रेडियस कितनी है? स्मॉल r दिखाई है हमने, इसकी रेडियस है वो हमने स्मॉल r दिखाई। एंड कंसीडर दैट द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कैरीड बाय दिस स्मॉल स्फीयर इज स्मॉल q, राइट? इसके पास कितना चार्ज है? इट इज इक्वल्स टू स्मॉल q। सो इफ आई आस्क यू कि ये जो छोटा वाला स्फीयर है, ओके, उसका पोटेंशियल कितना होगा? So obviously your answer is 1/4πε0। यहाँ पे कैपिटल Q की जगह पे आ जाएगा स्मॉल q, एंड कैपिटल R की जगह पे आ जाएगा स्मॉल r। लेकिन ये कहाँ का पोटेंशियल? पोटेंशियल हमेशा किसी पॉइंट पे होता है, किसी एक पॉइंट पे होता है। तो ये कहाँ का पोटेंशियल है? सो इट गिव्स अस द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फीयर R, राइट? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एट स्मॉल r। कहीं पे भी आप मेजर कर लो आपको इतना पोटेंशियल मिलेगा, राइट? बट व्हाट हैपेंस इफ आई वांट टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, राइट? ड्यू टू, सुनना, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू द स्मॉल स्फीयर, इसके कारण यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो आप बोलोगे कि कोई बात नहीं, आप जो रेडियस है, रिलेटिव रेडियस जो भी है, you put it over here and आपका आंसर आ जाएगा, and that is true, right? तो इसका मतलब ये हुआ कि if I want to find out the potential, if I want to find out the potential at the radius r, then it can be given as, यहाँ पे हम लिख रहे हैं v r। r का मतलब है कि जो छोटा स्फीयर है उसके कारण कितना पोटेंशियल है, लेकिन कौन से पॉइंट पे? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कैपिटल R। So that can be given as 1/4πε0 Q upon capital R। तो ये हो गया at capital R, राइट? तो अभी हमारा जो ये कॉन्फ़िगरेशन है उसमें दो पोटेंशियल्स प्रेजेंट है। वन इज ड्यू टू द शेल, अनदर इज ड्यू टू द स्मॉल स्फीयर। तो पोटेंशियल दो है, अगर मुझे टोटल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है दैट इज V, तो वो इन दोनों का टोटल होगा, इन दोनों का, सॉरी, इसका और R का टोटल होगा। तो फाइनली आई कैन राइट दैट V, टोटल पोटेंशियल V ऑफ R, इसका मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल एट रेडियस R। तो यहाँ पे कहीं पे भी आप पोटेंशियल फाइंड आउट करो तो वो क्या होगा? तो इट विल बी अ टोटल, राइट? एक तो ये आएगा 1/4πε0 Q बाय कैपिटल R प्लस दूसरा ये आएगा एट R वाला, राइट? सो दैट इज 1/4πε0 स्मॉल q अपॉन कैपिटल R, राइट? तो इसमें से as you can see, okay, let it be as it is, इसको ऐसे ही रखते हैं हम, ये एक इक्वेशन है, ऐसे ही रखते हैं अभी, right? Then if I want to find out V of R, V of R का मतलब potential at this point, लेकिन टोटल मतलब दोनों का इफेक्ट गिन के करना है आपको। तो फिर से आप टोटल करोगे, that is 1/4πε0, मैं पहले से कॉमन निकाल ले रहा हूँ, कांस्टेंट है, कहीं पे भी आप मेजर करो तो ये वैल्यू ऐसे ऐसे ही रहेगी, राइट? सो इट इज Q बाय R प्लस
यहाँ पे ये वाला इक्वेशन लगेगा 1/4πε0 कॉमन, सो दैट इज q अपॉन स्मॉल r, राइट? ओके, नाउ इफ आई वांट टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, एक जो स्मॉल r पे है, दूसरा जो कैपिटल, इन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट आई वांट टू कैलकुलेट, राइट? सो यहाँ पे हम ऊपर लिख रहे हैं ये चीज, तो इसका मतलब है इन दोनों का हमें सब्सट्रैक्शन लेना है, सो दैट इज v ऑफ r माइनस v ऑफ कैपिटल R कैन बी गिवन एज, आप सब्सट्रैक्शन लेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इन दोनों में से ये वाली चीज है वो कैंसिल हो जाएगी एंड यू विल बी लेफ्ट विथ दिस टर्म, राइट? सो मैं डायरेक्टली वही लिख रहा हूं 1/4πε0 q बाई स्मॉल r, पहले ये आएगा, ये तो कैंसिल हो गया, बाकी बचा ये, राइट? माइनस फिर आएगा दूसरा टर्म 1/4πε0 यस अपॉन q बाई कैपिटल R, ठीक है ये? ओके, नाउ अब कॉमन निकाल लो, सो दैट इज 1/4πε0, देन q भी कॉमन निकल जाएगा, बचेगा क्या 1/r अपॉन 1 कैपिटल R, राइट? सो दिस इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट टू अस। किस तरह से, पहले आप ये बताओ कि इसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आया उसकी वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो 1/r है ये, राइट? इट इज अ रेडियस, लेकिन ये अपॉन में है, राइट? So obviously this will be larger, right? 1/r डिनोमिनेटर में है, this is 1 कैपिटल R, तो कैपिटल R है वो स्मॉल r से वैसे भी बड़ा है और ये इसका डिनोमिनेटर, so this will be smaller, right? हम चाहे तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो लेट अस से this is like 1/10 और ये हो गया मान लो 1/1, so 1 minus 0.1 होगा, ये 1 minus 0.1, तो ऑब्वियसली ये जो सब्सट्रैक्शन है उसका आंसर है वो पॉजिटिव आएगा। 4πε0 पॉजिटिव रहता है, q हमने पहले ही बोला था कि प्लस q दैट इज पॉजिटिव चार्ज, तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस रिजल्ट्स इन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ पॉजिटिव, राइट? डिफरेंस है वो पॉजिटिव आएगा। क्या करें हम, राइट? सो यहां पे इसका एडवांटेज क्या है, राइट? एडवांटेज ये है कि यहां पे अगर मैं एक वायर कनेक्ट कर दूं इन दोनों के बीच में, तो क्या होगा? इट इज द टेंडेंसी ऑफ द चार्ज दैट इट विल मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो अंदर जो स्फीयर है उसका पोटेंशियल हायर है, राइट? वहां से चार्ज है वो लोअर पोटेंशियल की ओर जाएगा और यहां से उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहां से इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, राइट? अभी इसको एक एनालॉजी में देता हूं कि आपके पास एक बुक है, उसके ऊपर दूसरी बुक रखो, उसके ऊपर तीसरी रखो, एक एक बुक आप धीरे धीरे सप्लाई करते जाते हो, सो यू आर जस्ट पाइलिंग अप द बुक्स, राइट? ओके, सो यहां पे भी वही हो रहा है कि एक स्मॉल चार्ज Q है, कंटिन्यूअसली वो सप्लाई हो रहा है बड़े चार्ज कैपिटल Q पे, एंड यू आर जस्ट पाइलिंग अप द चार्ज, राइट? तो ये कब तक चलेगा? ये पाइलिंग अप है वो कब तक चलेगा, राइट? ये तब तक चलेगा जब तक ब्रेकडाउन ना हो जाए। एंड व्हाट इज ब्रेकडाउन? ब्रेकडाउन का मतलब है कि इसके पास इतना चार्ज हो जाए कि इट इज एबल टू आयोनाइज द एयर सराउंडिंग इट, राइट? तब तक ये चीज चलेगी। सो वी नो दैट एयर का जो आयोनाइजेशन या ब्रेकडाउन लिमिट है वो 10⁶ वोल्ट की रेंज में है, राइट? तो तब तक आप पाइलिंग अप कर सकते हो, ठीक है? तो ये हो गया पूरा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वन द ग्राफ जनरेटर। अभी जनरेटर एक्चुअल में कैसे काम करता है वो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? सो देखो ओवर हियर इट इज वेरी सिंपल अरेंजमेंट। और दूसरी एक बात है कि यहाँ पे हमने जो छोटा सा स्फीयर कंसीडर किया था, एक्चुअल जनरेटर में ऐसा कुछ नहीं है, दैट वाज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन।
but the shell that we have considered, it is there. Okay, ये जो shell हमने consider किया था, it is there, right? So how it works? Let us consider that there is a pulley. ये दोनों pulley है, right? और ये pulley से एक belt connect किया है. So you can understand that if I will rotate this pulley, तो ये belt है वो घूमेगा और ये pulley को भी साथ में घुमाएगा, right? तो pulley भी घूम रही है और belt है वो घूम रहा है, right? Okay. तो यहाँ पे वही चीज दिखाई है. Over here we have pulley, okay? Then we have a insulating belt to carry and deliver the charge. तो ये जो आप देख रहे हो वो एक insulating material का है, मतलब के सिल्क का है या फिर कोई other type of cloth हो सकता है, right? रबर भी हो सकता है, right? तो वो उस मटेरियल से बना है, right? Now what is ये जो पूरा सेटअप है, मतलब के ये जो आप स्फीयर देख रहे हो, it is few meters up, 4-5 मीटर अप है. तो इसको सपोर्ट देने के लिए वी नीड समथिंग. सो दैट्स व्हाई वी हैव अ इंसुलेटिंग सपोर्ट कॉलम जो ये स्ट्रक्चर को खड़ा रख सकता है, राइट? एंड इट इज इंसुलेटिंग, मतलब चार्ज लीक होने के कोई चांसेस नहीं है, राइट? सो इट इज देयर. ये हो गई मोटर ड्रिवन पुली, मतलब मोटर है वो इस पुली पे लगने वाली है. एंड देन आफ्टर वी हैव अ ग्राउंडेड मेटल बेस, मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर है उसको हमने प्रॉपर ग्राउंडिंग या फिर अर्थिंग किया है, राइट? Then now we can start the operation. ये कैसे काम करता है वो हम समझेंगे, right? So क्या होता है कि देखो ये एक मेटल का ब्रश होता है जो कंटिन्यूअसली पुली के इस बेल्ट से कनेक्टेड है. So अगर मैं ये मेटल के बेल्ट को किसी भी सोर्स के साथ कनेक्ट करके पॉजिटिव चार्ज सप्लाई करना स्टार्ट करूं, so there will be a shower of these positive charges on this belt. इस बेल्ट पे कंटिन्यूअसली पॉजिटिव चार्ज आएंगे, राइट? तो पॉजिटिव चार्ज आएंगे, बेल्ट रोटेट्स इन दिस डायरेक्शन, तो ये ऊपर जाएंगे, तो पॉजिटिव चार्ज है वो ऊपर जाएंगे इस तरह से, राइट? ओके, बट एज सून एज इट विल रीच over here, again we have one more metal brush which is connected between this pulley and the sphere, right? तो क्या होगा कि यहाँ से वो पॉजिटिव चार्ज है वो शेल पे आ जाएंगे. If they come on shell, then there will be equal distribution of charge. तो इस तरह से शेल पे चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए, राइट? Fine. So if I will continue doing this, मैं continuously positive charge supply कर रहा हूँ, that means they are getting more positive and redistribution है वो भी तो continuous है, right? तो it is known as we are piling up the charges continuously, and that is how we can create a huge voltage on this sphere. But as soon as you will keep on doing this, the charge which is collected when it becomes in millions, right, millions of volt, at that time there will be a breakdown. इसके आसपास में जो भी एयर है उसके साथ आयोनाइजेशन होगा, लाइटनिंग भी होगी, and this sphere gets discharged, right? So this was about the Van de Graaff generator. Okay, I hope you understood it. Thank you so much.